सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बहुत टाइम हो गए हैं वीडियो डाले हुए मुझे, इसलिए सॉरी। मैं आगे से ट्राई करूँगा थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की। आप लोग जब कमेंट में मुझे न्यू वीडियो के बारे में पूछते हो तो सच में मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैंने ये वीडियो भी सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि मुझे लेटेस्ट कोई कमेंट दिखा था, न्यू वीडियो के बारे में पूछ रहा था। इस वीडियो के लिए भी मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम पास नहीं करते। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रंगा नाम का एक नया फाइटर थाईलैंड से आता है जो रियो को चैलेंज करने वाला है, और दूसरी तरफ रियो की ट्रेनिंग भी लगभग कंप्लीट होने वाली होती है। इस वीडियो में हम रंगा वर्सेस रियो की फाइट भी देखने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं रियो के वेल डिफाइंड एप, बाइसेप के मस्कुलर थाइस, के शोल्डर्स और उसके बैक। रियो की बॉडी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। रियो एक वॉरियर बन गया है। अब रियो को यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए काफी वक्त हो बीत गया होता है। अब वक्त होता है रियो के ट्रेनिंग का रिजल्ट देखने का। जंगलों के बीच हेलीकॉप्टर आता है रियो को वहाँ से लेके जाने के लिए। रियो के सारे टीममेट्स उसे गुड बाय बोलने के लिए वहाँ पे जमा हुए होते हैं। रियो और कुरोकावा को जल्दी टूर्नामेंट के लिए निकलना होता है, इसलिए उनके लिए हेलीकॉप्टर आया होता है। रियो सबको बाय करता है और अपने पार्टनर को भी थैंक्स कहता है। बॉक्सर्स जिनके साथ रियो ट्रेन करता है वो रियो को ऑफर करते हैं कि अगर तुम कभी हॉलैंड में आओगे तुम्हारे लिए बाउंसर की जॉब रेडी मिलेगी, पर रियो मना कर देता है। सबको बाय कहने के बाद रियो और कुरोकावा दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। कुरोकावा थोड़े स्ट्रेस में बैठे हुए होते हैं। रियो उनसे मजाक करते हुए कहता है, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे, उड़ने से डर लगता है क्या? नीचे ओखारा सान मन में कह रहा होता है, बस तुम इंतजार करो, हेड ट्रेनर मोचिजुकी रियो नारुशिमा बस आने ही वाला है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रियो और टोकीची दोनों अपने अपार्टमेंट में होते हैं। टोकीची मैगजीन देखते हुए कहता है, यह तो बहुत हिट है। मैगजीन के फ्रंट कवर पे रियो और रंगा के फाइट के बारे में लिखा होता है। टोकीची सोच रहा होता है, क्या रंगा पावरफुल है? दूसरी तरफ रियो बाथरूम में अपने लंबे बाल को काटता है और शेविंग करके अपने पुराने वाले अवतार में वापस आ जाता है। इस बार लीथल फाइट योकोहामा अरीना में होने वाला होता है, और इस बार का स्टेज तो लास्ट टाइम के बानरू काइकन टूर्नामेंट से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। सारे बड़े स्टार्स योको, केन्सुके, ओकाहारा और कुरोकावा सब अरीना में प्रेजेंट होते हैं। ऑडियंस भी पूरे जोश से भरी हुई होती है क्योंकि ये फाइट होने वाली होती है मुए थाई फाइटर रंगा गेस्मिरिट और किंग ऑफ बानरुकाई कराटे लाइट वेट चैंपियन रियो नारुशिमा। रिंग में आने से पहले हम देखते हैं रियो के अंदर बहुत सी बातें चल रही है, जैसे उसके मॉम डैड उससे कह रहे हैं, तुम डरो मत रियो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। मारपीट पर उतरना किसी भी आदमी का ये आखिरी कदम होना चाहिए। और यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में रियो और रंगा दोनों रेडी होते हैं फाइट के लिए। ब्लू कॉर्नर में होता है थाईलैंड से मुए थाई का चैंपियन रंगा, और रेड कॉर्नर में होता है लाइट वेट क्लास बानरुकाई का रियो नारुशिमा। इस फाइट अरीना में भी लोग रंगा को सपोर्ट करते हैं। वो रियो पर बू कर रहे होते हैं, घर जाओ रियो, इस बार तुम चीटिंग करके नहीं जीतने वाले। रियो जैसे उन पर ध्यान ही नहीं देता, वो काम रह के मैच पे फोकस करता है। वो इस मैच को लेके काफी सीरियस होता है। रियो भी ग्लव्स पहन के रिंग में उतरता है। रियो को देख के केन्सुके मोचिजुकी भी हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि रियो इस बार तैयारी के साथ आया है। ऑडियंस भी रियो की बॉडी देख के न चाहते हुए भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। दोनों फाइटर्स रेडी हो जाते हैं। रेफरी उन्हें रिंग के मिडल में आने को कहता है और रूल्स बताता है। एल्बो से अटैक, ग्रैबिंग, होल्ड और हेडबट अलाउड नहीं है। रंगा रियो के फेस देख के कहता है, इस चेहरे को देख के तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब दोनों फाइटर्स पीछे हट जाते हैं, अपने पोजीशन पे जाते हैं और फाइट स्टार्ट होती है। रंगा तुरंत रियो पर फ्लाइंग किक से अटैक कर देता है। रियो ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता क्योंकि ये अटैक नॉर्मली कराटे में होता है, मुए थाई में नहीं। रियो किसी तरह से इस अटैक को डॉज करता है। अब रियो मौका मिलते ही रंगा के फेस पे पंच कर देता है, मगर रंगा भी इसे डॉज कर लेता है। रंगा लेफ्ट लेग से रियो पर अटैक करता है, जिसे रियो होल्ड करता है, मगर वो बस डिस्ट्रैक्शन था। रंगा राइट लेग से रियो के नीज पे अटैक करता है। रियो भी मन में इस किक की तारीफ करता है। रंगा फिर से रियो के अपर बॉडी पर किक करता है। मैच देख के ऐसा लगने लगता है कि रंगा मैच को डोमिनेट कर रहा है। रंगा अपने नी से रियो पर अटैक करता है। ऑडियंस में बैठी योको ओकाहारा से पूछती है, क्या रियो जीत पाएगा?
ओखारा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है वो जीतेगा। अब तक वो हर बार मुसीबत से अपने दम पर बाहर आया है। रंगा रियो पर कंटिन्यूस अटैक कर रहा होता है। रियो रंगा पर पंच से अटैक करता है। रंगा उसे नीचे झुक के डॉज करता है। रियो पीछे से रंगा का सर पकड़ लेता है और उस पर पाम से हिट करता है। रंगा इस अटैक से पीछे हट जाता है। पाम से अटैक ये मैच में अलाउड नहीं होता है, ये ओपन ब्लो अटैक्स में आता है। रंगा रियो को वार्न करता है, फिर रियो हंसते हुए कहता है कराटे में हम इसे चोट कहते हैं, मतलब कराटे में एक नॉर्मल अटैक है। रंगा रियो पर अब अटैक करना चालू करता है। वो रियो पर किक और पंचेस दोनों मारता है। रियो जैसे ही रंगा के पंचेस को रोकता है, रंगा उस पर किक से अटैक कर देता है। रियो डिफेंसिव मोड में होता है, वो अटैक इसी तरह झेल रहा होता है। रियो किसी तरह चांस मिलते ही रंगा के पैर पे पीछे से अटैक करता है, जिससे उसे पंच करने का मौका मिल जाता है। रियो कंटिन्यूसली रंगा पर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो रंगा को रोप तक पीछे कर देता है और यहाँ पे एक चैप्टर एंड हो जाता है। रियो ने रंगा को रिंग के एज में पुश कर दिया होता है। रियो रंगा पर पंच मारने ही वाला होता है कि रंगा रियो के हाथ को अपने हाथ से कवर कर लेता है और खुद को पीछे पुश करता है, जिससे रियो और रंगा दोनों ही रिंग के बाहर गिर जाते हैं। दोनों के टीममेट्स भाग के उनके पास आते हैं। रियो जल्दी से उठता है और रंगा पर पंच से अटैक करना चालू कर देता है। रंगा उसे रुकने को कहता है पर रियो रुकता नहीं। रेफरी दोनों से रुकने को कहता है वरना वो फाइट को रोक देगा, ऐसा उन्हें वार्न करता है। दोनों के टीममेट्स बीच में आते हैं और उन्हें अलग करते हैं। बेल बजता है और फर्स्ट राउंड खत्म होता है। दोनों अपने कॉर्नर में जाते हैं। रियो के टीममेट्स से समझाते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हारना चाहते हो क्या। रियो उन्हें चुप रहने को कहता है। ब्लू कॉर्नर में रंगा का कोच से समझाता है कि रियो तुम्हें उकसा रहा है, तुम भड़कना मत। रंगा भी रियो के इस टैक्टिक को समझ जाता है। अब बेल बजती है और राउंड 2 स्टार्ट होता है। दोनों सेंटर में आते हैं। फिर से रंगा फाइट स्टार्ट करता है किक के साथ। वो रियो पर मल्टीपल अटैक्स करता जाता है। रंगा स्ट्रॉन्गेस्ट मुए थाई टेक्निक से रियो पर अटैक करता है। रियो धीरे धीरे रिंग के कॉर्नर में पहुंच जाता है। रंगा डायरेक्ट रियो के फेस पे पंच से अटैक करता है। रियो बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है, मगर फिर भी रियो के लेफ्ट आईब्रो पे कट आ जाता है, जिससे खून आने लगता है। रेफरी बीच में आके मैच रोकता है। रियो के टीममेट्स खून देख के स्ट्रेस में आ जाते हैं। रंगा अपने कॉर्नर में जाते हुए कहता है ये बस एक एक्सीडेंट था। रियो कहता है मैं ठीक हूँ। फिर भी रेफरी डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आके रियो की चोट को देखता है। रेफरी डॉक्टर को बताता है कि रियो को एल्बो से चोट लगी है। अगर हम अभी मैच को एंड कर देंगे तो इसका मतलब होगा रियो की हार नॉकआउट से। रियो डॉक्टर से कहता है अगर तुमने मैच रोका तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद डॉक्टर मैच स्टार्ट करने की परमिशन दे देता है। फाइट फिर से स्टार्ट होती है। रियो रंगा से कहता है पहले अपर कट फिर एल्बो से, ये तो गंदी ट्रिक है। रंगा कहता है ये बदला था ओपन ब्लो अटैक के लिए। रंगा आगे बढ़ता है और रियो को लॉन्ग हुक से सरप्राइज करता है। ये अटैक डायरेक्टली रियो को जहाँ पे कट लगा था वहीं लगता है, जिसके कारण रियो के सर से और ज्यादा खून आने लगता है। बेल बजता है और सेकंड राउंड एंड होता है। रेड कॉर्नर में रियो की टीम के डॉक्टर रियो के घाव पे स्टिच लगा रहे होते हैं। कोच कहता है क्या तुम ब्लीडिंग को रोक सकते हो। डॉक्टर कहता है मैं वही कर रहा हूँ, मैंने इससे ज्यादा बड़े घाव ठीक किए, ये तो बस स्क्रैच है। के बाद बेल बज जाता है और थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। दोनों फाइटर्स फिर से सेंटर में आते हैं। रंगा फिर से रियो पर पहला अटैक करता है, तो रियो ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता। रियो तुरंत किक मारता है रंगा के थाई पे। रंगा रियो पर अपने पैर से अटैक करता है और रियो के फेस पे पंच कर देता है। उसी तरफ जहाँ पर रियो को सर पे स्क्रैच आया था, रंगा रुकता नहीं, वो दूसरे हाथ से रियो के फेस पर फिर से हिट करता है, जो कि डायरेक्ट हिट होता है और इसका इम्पैक्ट इतना होता है कि रियो सीधा फ्लोर पे गिर जाता है। रेफरी काउंटडाउन चालू करता है। रियो को 10 तक गिरने से पहले खड़ा होना होगा, वरना वो मैच हार जाएगा। रियो उठने का ट्राई करता है, मगर उसके पैर उठ नहीं पाते। रोप का सहारा लेके किसी तरह रियो खड़ा होता है और रेफरी के 9 गिरने तक वो अपने पोजीशन ले लेता है और वो फिर से फाइट करने के लिए रेडी होता है। अगर रियो उठने में थोड़ा और टाइम लगाता तो वो ये मैच हार जाता और यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। रंगा रियो पर कंटिन्यूसली अटैक करता है। रियो पर उन अटैक्स का इफेक्ट दिखने लगता है। रंगा रियो के फेस को टारगेट करता है, जिससे रियो के मुंह से भी खून आने लगता है और इसी के साथ बेल बजता है और फोर्थ राउंड एंड होता है। दोनों फाइटर्स अपने कॉर्नर में आ जाते हैं। रियो की राइट आंख इतनी सूज जाती है कि उसे वहां से दिखना बंद हो जाता है। रियो डॉक्टर से इसे ठीक करने को कहता है। डॉक्टर रियो की आंख के ऊपर एक कट लगाता है, जिससे खून आने लगता है, मगर इस वजह से रियो की आंख की सूजन भी कम हो जाती है और उसे दिखने लगता है। दूसरे कॉर्नर में रंगा का कोच उसे बताता है कि रियो अब आखिरी सांस पे है, अगले राउंड में रंगा उसे आसानी से हरा देगा। रंगा अपने कोच से पूछता है रियो बाकी लोगों से अलग है, वो किस तरह का इंसान है। कोच बताता है कि रियो एक बुरा इंसान है और उसने अपने ही पेरेंट्स की जान ले ली है। लगभग 16 साल की एज में उसने बेरहमी से चाकू से हमला करके उन्हें मार दिया। ये सुन के रंगा हैरान हो जाता है। ग्लव्स के अंदर उसके हाथ कांपने लगते हैं। इसके साथ बेल बजता है और फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। टोकिची रियो से कहता है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखे तो रियो इस मैच को हार चुका है। रियो कहता है मैं पॉइंट से इस मैच
को जीतना चाहता भी नहीं। रंगा बेल बजने से पहले खुद को शांत कर रहा होता है, उसका ध्यान रियो पर नहीं होता। रियो इसी का फायदा उठाता है। जैसे ही बेल बजता है, रियो रंगा के पास जाके उसे इतनी जोर से पंच करता है जिससे रंगा नीचे फ्लोर पे गिर जाता है। ये इतना फास्ट होता है कि सबको लगता है कि रियो ने बेल बजने से पहले रंगा पर अटैक किया, मगर रियो ने बेल के एग्जैक्ट सेम टाइम पे हिट किया होता है। रेफरी काउंटडाउन चालू करता है। रंगा किसी तरह रस्सी पकड़ के उठता है और फिर से फाइट के लिए रेडी होता है। पूरे मैच में अब पहली बार रंगा के फेस पे पेन दिखने लगता है। रियो जैसे ही रंगा पर अटैक करने आगे बढ़ता है, रियो हेलुसिनेट करने लगता है। वो देखता है उसका पैर नीचे से किसी ने पकड़ लिया है। वो आदमी कहता है, मेरा बेटा रंगा ये मैच हार नहीं सकता, तुम हार जाओगे रियो नारुशिमा। तभी रियो को पीछे से रंगा की मॉम पकड़ लेती है। वो रियो से रिक्वेस्ट करती है हार जाने को। रियो खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करता है। रियो का दूसरा पैर रंगा का भाई पकड़ लेता है। वो भी रियो से कहता है, प्लीज मेरे भाई को मत मारो। रंगा के ग्रैंडफादर भी वहाँ आ जाते हैं। वो भी रियो से कहते हैं, हमारी लाइफ रंगा के ऊपर डिपेंड है, प्लीज हार जाओ। धीरे धीरे रियो रंगा की पूरी फैमिली मेंबर्स के बीच फंस जाता है, पर यह सपना खत्म हो जाता है जैसे ही रंगा रियो के पेट पे किक मारता है और उस किक से रियो एक बार फिर से नीचे गिर जाता है। यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। रियो किसी तरह उठने की कोशिश करता है, मगर उसे इसमें जैसे अपनी बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही होती है। रियो के पास जैसे मोटिवेशन ही नहीं बचती लड़ने की। रेफरी काउंटडाउन कंटिन्यू रखता है। दूसरी तरफ स्टेडियम के ट्रेनिंग रूम में सुगावारा अपने कोच के साथ मैच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी कोई आके सुगावारा को बताता है रियो मैच में नीचे फ्लोर पे गिरा पड़ा है, पर सुगावारा इस बात पे कोई अटेंशन नहीं देता, जैसे उसे रियो के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैच में रियो किसी तरह खड़ा होता है रेफरी के 8 गिनने तक और फाइट को कंटिन्यू करने के लिए रेडी होता है। रियो अब समझ गया होता है कि रंगा को स्ट्रेंथ उसके फैमिली से मिल रही है। रंगा कहता है, तुमने अपने पेरेंट्स को मारा है रियो, तुम प्रे करने का भी हक खो दिया है। और रंगा रियो पर डायरेक्ट अटैक करता है। ये मैच टीवी पे रियो के माफिया बॉस यामाजाकी भी देख रहा होता है। आपने इस कैरेक्टर को पहले के चैप्टर देखा होगा। रियो पहले इसके लिए काम करता था और टोकिची को भी इसी ने भेजा था रियो के साथ रहने को। यामाजाकी को मैच देखते हुए यकीन नहीं हो रहा होता कि रियो इतना आगे बढ़ जाएगा। तभी यामाजाकी का एक बॉडीगार्ड उसे आके पूछता है, तुम कब से मार्शल आर्ट्स में इतने इंटरेस्टेड हो गए। यामाजाकी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स में नहीं रियो में इंटरेस्टेड होता है। वो रियो की स्ट्रेंथ को खुद के लिए यूज करना चाहता है। अब हम मैच में देखते हैं कि फाइट फिर से वन साइडेड हो जाती है। रियो की हालत बहुत खराब दिखती है। रियो को एक बात अच्छे से समझ आ जाती है कि रंगा रियो से काफी बेटर फाइटर है। अगर रियो जल्दी कुछ स्ट्रेटेजी नहीं बनाता, रंगा उसे हरा देगा। रियो मन में सोचता है, कोई तो ऐसी टेक्निक होगी जिससे रियो अपने इस हार को जीत में बदल सके। वो रंगा की आंखों पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, उसके टेस्टिकल्स पे भी नहीं मार सकता, कराटे टेक्निक्स यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ में ग्लव्स है, दांत से नहीं काट सकता, एल्बो यूज नहीं कर सकता और हेडबट भी अलाउड नहीं है। घुटने भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि रंगा उसमें रियो से बेटर है। तभी रियो का ध्यान उसके पैर पे जाता है। रियो को कोई सोल्यूशन दिखता है। रंगा रियो पर फिर से अटैक करने उसके पास आता है। रियो अपने टोस से रंगा के पेट हिट करता है। रंगा के मुंह से उसका माउथ गार्ड नीचे गिर जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या हुआ। उसे ऐसा फील होता है जैसे रियो ने चाकू से रंगा पर अटैक किया हो। रंगा पिछले अटैक से रिकवर हो सके उससे पहले ही रियो फिर से सेम अटैक करता है रंगा पे। रंगा देखता है रियो अपने पैर के अंगूठे की टिप से उसे गले पे अटैक करने वाला है। रंगा को फील होता है कि रियो अब उसे मार देगा। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ना ही ऑडियंस ने और ना ही आपने। रियो का अटैक रंगा के गले पे नहीं होता, उसकी आंखों पे होता है। सच बताओ तो ये सीन देख के मुझे खुद मेरी आंखों में पेन हो रहा है। आप लोग भी इस पेन को फील कर पा रहे होंगे। और यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। अब इसके आगे क्या होता है जानने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप लोग अगर मुझे कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर बाय गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियो में।